जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और इस हफ्ते से झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना या सुनना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो वीडियो है झारखंड के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि हर झारखंडी दोस्तों को यह पता चल सके कि इस हफ्ते झारखंड में क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें। अब आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड से इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर से। दावोस से मिले ठोस संकेत। दावोस 2026 के दौरान झारखंड को लेकर कई उपलब्धियां सामने आई है जिसने झारखंड की स्थिति को मजबूत किया। जैसे ग्रीन स्टील को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सहमति। दूसरा, एआई और डिजिटल स्किल पर संयुक्त पहल के संकेत। तीसरा, कृषि और एसएचजी उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं। चौथा, ऊर्जा संरक्षण पर नीति समर्थन। सारंडा में 2 और माओवादी मुठभेड़ में मारे गए, 17 तक पहुंची संख्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बल का ऑपरेशन मेगा ब्रू जारी है। बीते शुक्रवार को भी यहां जवानों ने 2 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें एक महिला माओवादी मुक्ति हिन हांगा और जोनल कमांडर रापा उर्फ पावेल शामिल है। इसके साथ ही माओवादियों के विरुद्ध चल रहे झारखंड के अब तक इस सबसे बड़े ऑपरेशन में मारे गए माओवादियों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। झारखंड में हाथियों ने एक माह में 31 से ज्यादा लोगों को मारा। झारखंड में हाथी और मानव के बीच संघर्ष अब गंभीर संकट का रूप ले चुका है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच एक माह में हाथियों के हमले में 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जेपीएससी 142 पदों के लिए लेगा सिविल सेवा परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत 142 नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। कार्मिक विभाग द्वारा पदों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की गई है। फिलहाल इसमें रेगुलर के 142 पदों के अलावा 45 पद बैकलॉग के हैं। झारखंड मौसम समाचार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राजधानी समेत राज्य के विभिन्न स्थानों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई। यह गिरावट उत्तर की ठंडी हवा आने के कारण हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश व कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है। यही कारण है कि उत्तर से आ रही हवा में कनकनी बढ़ गई है। इसके प्रभाव से ही झारखंड में पिछले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई। जज की पत्नी पर फायरिंग, पति ने 2 लाख में दी थी हत्या की सुपारी। झारखंड के गोड्डा में बिहार के सासाराम कोर्ट में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी वंदना कुमारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी जांच में 3 आरोपियों को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महिला के पति ने 2 लाख रुपए देकर हत्या की सुपारी दी थी। रांची में कुत्ते को खंभे से बांधकर पीट कर मार डाला। बर्बरता में 7 से 8 लोग शामिल, एफआईआर दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार से एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरी मानव जाति को शर्मसार कर रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ते को खंभे में बांधकर कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। कुत्ते को ईंटें और डंडों से पीटा जा रहा है। इस हमले में कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुत्ते को लगातार मारा जा रहा है। झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व लैब को केंद्र की मंजूरी। केंद्र सरकार ने झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना पर सहमति प्रदान की। इसके साथ ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों तथा रांची सदर अस्पताल में जापानी तकनीक आधारित अत्याधुनिक हाईटेक लैब स्थापित किया जाएगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एवं पीजी सीटों में भी सीटों की वृद्धि की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी जिलों में हेल्थ कॉटेज बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए केंद्र व राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में वित्तीय सहयोग पर सहमति बनी। हाईकोर्ट ने कहा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के सफल 342 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाए। झारखंड हाईकोर्ट में पिछले बुधवार को जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सभी सफल 342 अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
झारखंड की मेगाथिलिक विरासत यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने की पहल। झारखंड की प्राचीन मेगाथिलिक और मोनोथिलिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू कर दी है। राज्य के 95% शराब दुकानदारों ने लाइसेंस नवीकरण का दिया आवेदन। राज्य में अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब दुकान संचालन को लेकर 95% से अधिक दुकानदारों ने लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन जमा किया है। शराब घोटाला की जांच के 8 माह पूरे। 38 करोड़ के घोटाले से शुरू हुई जांच अब 750 करोड़ रुपए पहुंची। झारखंड की बहुचर्चित शराब घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही है, घोटाले की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने 20 मई 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। 8 माह की जांच के बाद घोटाले की राशि 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 750 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि एसीबी ने अब तक इस मामले में एक भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। मामले में अनुसंधान जारी है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। पिछले 8 महीने के दौरान एसीबी ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में 2500 फार्मासिस्टों का निबंधन रद्द करने की तैयारी। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल राज्य के वैसे फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है जिन्होंने अपने निबंधन का नवीकरण बीते 2 सालों से या उससे अधिक समय से नहीं कराया है। ऐसे फार्मासिस्टों का निबंधन रद्द किया जा सकता है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सचिव प्रशांत कुमार पांडे ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी फार्मासिस्टों से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले घुमंतू लोगों के लिए गाइडलाइन बनाए सरकार। तंबू लगाने वालों की पहचान जांचे पुलिस। गुमला से लापता 6 साल की बच्ची 7 साल बाद भी सुराग न मिलने पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने पिछले बुधवार को इस पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले घुमंतू लोगों के लिए राज्य में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ऐसे लोग जगह जगह टेंट लगा कर रहते हैं और कई बार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए गृह विभाग को स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। पुलिस को भी ऐसे लोगों की पहचान की जांच करनी चाहिए जिससे भविष्य में बच्चों की तस्करी जैसे घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिस भूमि घोटाले में विनय चौबे और विनय सिंह की भूमिका, उसका मूल रिकॉर्ड गायब। एसीबी की जांच में जिस हजारीबाग भूमि घोटाले में आईएएस विनय चौबे और कारोबारी विनय सिंह की भूमिका सामने आई है, उस भूमि से जुड़े मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए हैं। यह ट्रेसलेस है। इसकी जानकारी एसीबी को जमीन घोटाले की जांच के दौरान मिली है। एसीबी ने हजारीबाग जिला के सदर अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर जमीन घोटाले से जुड़े म्यूटेशन के मूल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सदर अंचलाधिकारी ने बताया है कि जमीन से जुड़े म्यूटेशन मूल रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं, रिकॉर्ड ट्रेसलेस है। इसे लेकर स्थानीय थाना में सदर अंचलाधिकारी ने सहाना भी दर्ज कराया है। यह जानकारी एसीबी की ओर से अपने हलफनामा में न्यायालय को दी गई है। झारखंड की बंद कोयला खदानों में मछली पालन का केज कल्चर अपनाएगा ऑस्ट्रेलिया, बदले में देगा तकनीकी सहयोग। एमओयू जल्द। झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों में शुरू किए गए केज कल्चर से मछली पालन के मॉडल ने अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। ऑस्ट्रेलिया इस मॉडल से इतना प्रभावित हुआ है कि वह अपने यहाँ बंद कोयला खदानों में इस पैटर्न पर मछली पालन शुरू करेगा। इसके लिए झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही एमओयू होगा। एमओयू का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके बदले ऑस्ट्रेलिया झारखंड को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। आठवले ने कहा, झारखंड के लिए 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी छात्रवृत्ति की बकाया राशि। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधारिकता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि 1 हफ्ता के भीतर झारखंड के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में झारखंड के मंत्री चमरा लिंडा से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें इस संबंध में वार्ता भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में रिकॉर्ड गैरहाजिरी, हर दूसरा अभ्यर्थी गायब। झारखंड में अधिकतर नियुक्ति परीक्षाएं विवादों में फंस जाती है। कभी समय पर परीक्षा नहीं होती है तो कभी परीक्षा होती है तो रिजल्ट में काफ़ी देर होती है। फिर रिजल्ट जारी होने के बाद मामला कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन इस बार अलग तरह का मामला सामने आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों के लिए पेपर 1 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की बेरुखी सामने आई है।
15 जनवरी से 19 जनवरी तक हुई इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की भागीदारी उम्मीद से भी कम रही। कुल 50,004 अभ्यर्थियों को 16 परीक्षा केंद्र पर सीट आवंटित किए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 25,188 अभ्यर्थियों ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी हर दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा से गायब रहा। केंद्र ने झारखंड में वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की मांगी जानकारी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के मामले में नया मोड़ आया है। इसे लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र ने टेट को लेकर पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित शिक्षकों की संख्या समेत पूरी जानकारी मांगी है। इसे लेकर केंद्र शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। इसमें राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों को किस प्रकार राहत दी जाए, इसका उपाय भी बताने के लिए कहा गया है। राज्यों से इस मसले पर कानूनी राय भी लेने और फिर इसकी जानकारी केंद्र सरकार को देने का निर्देश है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, जिसमें पूरी जानकारी देने का निर्देश है। राज्यों से कहा गया है कि वह भेजी जाने वाली जानकारी की सत्यता व सटीकता की जांच कर ही रिपोर्ट भेजे। राज्यपाल ने झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को दी मंजूरी। मनमानी करने पर राज्य में कोचिंग सेंटरों को 10 लाख रुपए तक देना होगा जुर्माना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने तथा उन्हें विनियमित करने संबंधित झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर पिछले मंगलवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड में 2024 के मुकाबले 2025 में 6% ज़्यादा हथियार बरामद। झारखंड में अवैध हथियारों और कारतूसों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में अवैध हथियारों की बरामदगी 6% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 203 करोड़ रुपए से बनेंगी 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। झारखंड के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में 203.35 करोड़ रुपए की लागत से 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण होगा। योजना से गांव-गांव तक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच तैयार होगा। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि इसका उद्देश्य हर ब्लॉक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर जांच, सटीक डाटा और त्वरित स्वास्थ्य प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से आदिवासी, दूरदराज और वंचित क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 11 मार्च से शुरू होगी पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा पहली से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं की तिथियां तय कर दी गई है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक संचालित होंगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगी। झारखंड की क्रिटिकल मिनरल्स नीति को WEF में मिली वैश्विक मान्यता। ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच झारखंड ने विश्व मंच पर अपनी ठोस और दूरदर्शी रणनीति से सबका ध्यान खींचा। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के चौथे दिन आयोजित ग्लोबल हाइब्रिड राउंड टेबल में राज्य की क्रिटिकल मिनरल्स नीति को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन मिला। झारखंड का अलग मॉडल, महिला केंद्र विकास। दावोस में झारखंड ने महिला सशक्तिकरण को नारे की तरह नहीं बल्कि मॉडल की तरह रखा। इसे विधायक कल्पना सोरेन ने विश्व मंच पर रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के घर के काम अदृश्य रह जाते हैं, इसे दुनिया भर को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की सफलता, महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों के वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। लंदन में झारखंड विकास उत्सव में बोले सीएम, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। झारखंड गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर लंदन में झारखंड 25 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरांगोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र, उच्च शिक्षा के बाद यूके में कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी सदस्य, शोधकर्ता, उद्यमी तथा झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के कुल लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
शिक्षा, कौशल विकास व विरासत संरक्षण के क्षेत्र में मदद करेगा यूके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले गुरुवार को यूके पहुंचे। यहां उन्होंने यूके सरकार की संसदीय अवर सचिव सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों पक्षों ने विदेश अध्ययन को मार्गदर्शन, इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास और लोक सेवा अनुभव से जोड़ने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाने पर सहमति जताई। शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी खनन, क्लाइमेट ट्रांजिशन, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में झारखंड और यूके के बीच व्यवहारिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। यूके सरकार ने झारखंड की मरांगोम के जयपाल मुंडा विदेश छात्रवृत्ति योजना तथा चेवनिंग मरांगोम के जयपाल मुंडा विदेश छात्रवृत्ति योजना की सराहना की। इन्हें भारत यूके साझेदारी का सशक्त उदाहरण बताया। पिछले 4 वर्षों में इन योजनाओं से 100 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। साइबर ठगी के पैसे वापस करने को लेकर देश भर में एसओपी लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। देश में साइबर ठगी के पीड़ितों का पैसा सुरक्षित वापस दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहल की है। गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के माध्यम से धन की कस्टडी और उसे लौटाने को लेकर एसओपी बनाया गया है। इसे झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से तैयार कराया है, जिसे अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 7 जनवरी 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने एसओपी देखकर केंद्र सरकार को लागू करने का आदेश दिया। इसके बाद अब अधिसूचना जारी कर पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। गणित को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में खुलेगी द इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन। द इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन की शाखा झारखंड में भी खुलेगी। इसे लेकर कवायद चल रही है। झारखंड में शाखा स्थापित करने को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से भी सहयोग मांगा गया है। एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि झारखंड इकाई के गठन के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। झारखंड इकाई के गठन होने से राज्य में गणित की पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाई जा सकेगी तथा इंजीनियरिंग आदि प्रवेश परीक्षाओं में भी उनकी तैयारी में सहयोग किया जा सकेगा। निजी चिकित्सकों को करानी होंगी एचपीआर, फर्जी छटेंगे। राज्य में जल्द ही फर्जी डॉक्टरों पर लगाम लगने वाली है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हेल्थ प्रोफेशनल का डाटा ऑनलाइन करने के लिए सभी का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन झारखंड राज्य में हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री एवं हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री को लेकर बहुत गंभीर है। झारखंड के लोगों की राज्य से बाहर भी आपदा में मौत पर मिलेगा मुआवजा। आपदा में जान गंवाने वाले झारखंड के लोगों के परिजनों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति की राज्य से बाहर भी कहीं आपदा से मौत होगी तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर फैसला ले लिया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। राज्य के 606 थानों में 8,854 सीसीटीवी लगेंगे, जारी होगा फंड। राज्य के थानों में पारदर्शिता लाने और मानवाधिकार की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 606 पुलिस थानों में 8,854 सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस पूरे परियोजना पर 134 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में अभियंता नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली लागू, अब भरेंगे रिक्त पद। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद कार्य विभागों के लिए राज्य सरकार ने झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 लागू कर दी है। सरकार ने 22 जनवरी को नियमावली का गजट प्रकाशन कर दिया। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्षों बाद कार्य विभागों में कार्यरत अभियंताओं की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए नियमावली लागू की गई है। अब तक बिहार अभियंत्रण नियुक्ति नियमावली 1939 झारखंड में प्रभावी थी। अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास को मौका। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों को वायुसेना में 4 साल के लिए सर्विस का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा 30 और 31 मार्च को होगी। राज्य में 6 से 10 वर्ष की अनाथ बच्चियों के लिए खुलेंगे अलग आवासीय स्कूल। अनाथ हो या एकल अभिभावक की बेटियां 6 से 10 साल तक की हर बच्ची अब शिक्षा ग्रहण कर पाएगी। दरअसल छात्रों के बाद अब अनाथ बेटियों के लिए भी झारखंड के तमाम जिलों में अनाथ विद्यालय खोले जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिलों से ऐसी बच्चियों की जानकारी मांगी गई है। छात्राओं की सूची मिलने के बाद संबंधित जिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
झारखंड की क्रिटिकल मिनरल्स नीति को डब्ल्यूईएफ में मिली वैश्विक मान्यता। ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच झारखंड ने विश्व मंच पर अपनी ठोस और दूरदर्शी रणनीति से सबका ध्यान खींचा। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के चौथे दिन आयोजित ग्लोबल हाइब्रिड राउंड टेबल में राज्य की क्रिटिकल मिनरल्स नीति को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन मिला। 116 करोड़ के घोटाले में अब ईडी की हो चुकी एंट्री। झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े लगभग 116 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी की एंट्री के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। हेराफेरी मामले में सीआईडी ने अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है। शहीद जवान अजय लकड़ा का गांव मातम में डूबा। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को राष्ट्रीय राइफल की 4RR यूनिट में तैनात जवान अजय लकड़ा शहीद हो गए। 32 वर्षीय अजय लकड़ा की शहादत की खबर जैसे ही रांची के बड़ा लाबेद इलाके तक पहुंची, पूरा इलाका शोक में डूब गया। झारखंड अब राष्ट्रीय ग्रिड को बेच सकेगा बिजली। कभी बिजली संकट और कटौती से जूझने वाला झारखंड अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य अब न सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर रहा है, बल्कि लगभग 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को बेचने की स्थिति में आ गया है। हाल के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए बड़े निवेश, नीतिगत फैसलों और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का असर अब साफ दिखने लगा है। केंद्र ने कृषि विभाग को वर्ष 2025-26 में 538.36 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। अब तक मिले 253.17 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कृषि प्रभाग को केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक राशि इस वर्ष मिली है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 538.36 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। अब तक केंद्र से 253.17 करोड़ मिल गए हैं। इसमें राज्य सरकार ने करीब 140 करोड़ रुपए खर्च किया है। राशि खर्च करने में जामताड़ा अव्वल, हजारीबाग फिसड्डी। कृषि विभाग की राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सबसे अधिक राशि जामताड़ा जिले ने खर्च की। जामताड़ा जिले ने आवंटन के विरुद्ध करीब 78% राशि खर्च की है। वहीं सबसे खराब स्थिति हजारीबाग जिले का है। हजारीबाग जिले ने आवंटन के विरुद्ध 49% राशि खर्च की है। वहीं राशि खर्च करने के मामले में रांची दूसरे नंबर पर है। झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग नीति लागू होगी। झारखंड सरकार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्टैट्यूट्स 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, उनके अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों पर लागू किए जाएंगे। बड़कागांव में कोल कंपनी की जन सुनवाई में मारपीट। अडानी के गोंदलपुरा कोल परियोजना को लेकर पिछले मंगलवार को बड़कागांव में आयोजित जनसुनवाई में जमकर बवाल हुआ। पंडाल को तहस नहस कर दिया गया, कुर्सियां क्षतिग्रस्त की गई। हजारीबाग से गए डीटीओ वैद्यनाथ कामती ने कहा है कि परिस्थितियों को देखकर जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। झारखंड में टल सकता है एसआईआर, निकाय चुनाव के बाद घोषणा संभव। चुनाव आयोग झारखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर टाल सकता है। पूर्व में फरवरी महीने के दौरान झारखंड में एसआईआर की घोषणा किए जाने की संभावना थी, लेकिन राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के कारण अब इसमें देरी हो सकती है। राज्य योजनाओं में 49% व केंद्रीय योजनाओं में सिर्फ 24% खर्च। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं पर बजट खर्च की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी नजर आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए कुल 94,744.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं राज्य मध्य की योजनाओं में अब तक 65,544.56 करोड़
खर्च किए जा चुके हैं। दूसरी ओर केंद्रीय योजनाओं में खर्च की स्थिति और भी कमजोर रही है। अब तक केवल 24.47% राशि का ही उपयोग हो सका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य योजना से जुड़ी कुल राशि 1,33,577 करोड़ है, जबकि झारखंड का ओवरऑल बजट 1,45,400 करोड़ निर्धारित किया गया है। पूरे बजट को देखें तो अब तक कुल मिलाकर केवल 46.05% राशि ही खर्च हो पाई है।